एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। पूरी एपी के अंदर 50 पद है सिर्फ, ठीक है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। मतलब उसका जो तीसरा पद है वो 12 है और अंतिम पद आखिरी लास्ट टर्म इज 106 है। अब उसने पहले क्या बोला क्वेश्चन में? टोटल कितने कितने पद है उसके अंदर? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। तो ये 106 किसकी वैल्यू है? क्वेश्चन क्लियर करो। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तीसरा पद 12 है, टोटल एपी में 50 पद है एंड द लास्ट टर्म इज 106 और आखिरी पद 106 है। तो 106 किसकी वैल्यू है? A50 की वैल्यू है। A50 और A50 का हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से बनाएंगे वैल्यू तो A50 इक्वल क्या जाएगा? A प्लस 49D। A प्लस 49D। ना तो A देकर रखा हुआ है ना ही D देकर रखा हुआ है। फाइंड भी 29th टर्म करना है, 29वां पद निकालना है हमको। देखो, फाइंड दैट 29th टर्म, 29वां पद ये हमको चाहिए। अब 29वां पद इसको हम क्या लिखेंगे? A29। ये फाइंड करना है। और A29 के लिए क्या होगा हमारे पास? A प्लस 28D। फॉर्मूले से बना लो चाहे सीधा सीधा बना लो, A प्लस 28D हो जाएगा। वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये फॉर्मूला है हमारा। nवे पद का मान, nवे पद का मान an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज A क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। जो सीरीज बनी रहेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो श्रेणी बनी रहेगी जिसकी, उसमें हर दो पदों के बीच का अंतर समान, वही होगा सारवंतर, जिसको हम लोग डी बोलेंगे। कोई डाउट? गिवन दैट। अच्छा, एक और चीज, A29 में एन कितना? 29। गिवन क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म, अंतिम पद। अंतिम पद टोटल जो एपी है उसमें 50 टर्म्स है, 50 पद है सिर्फ। तो लास्ट टर्म A50 इक्वल 106। इसको क्या लिख सकते हो? A प्लस 49D लिख सकते हो। लेकिन आगे हम अच्छे से पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। बताओ A50 के लिए n कितना? बहुत बढ़िया। और क्या दिया है? थर्ड टर्म तीसरा पद A3 इक्वल 12। और इस A3 के लिए n कितना? 12। वेरी गुड। n कितना? 3। क्लियर क्वेश्चन। ना A मालूम है ना ही D मालूम है। लेट कर लो। लेट फर्स्ट टर्म, प्रथम पद इक्वल A और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या हो जाएगा? D। इन दोनों से दो इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को चैप्टर 3 में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मेथड है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि। किसी से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालो, फिर A29 में वैल्यू रखना है। तब हमारे पास 29th टर्म आएगी, 29वां पद आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? फॉर A50। ठीक है, हिंदी में क्या जाएगा? A50 के लिए, A50 के लिए n कितना आ जाएगा? 50। फॉर्मूला वैल्यू ऑफ nth टर्म, nवे पद का मान। तो an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A50 क्वेश्चन में दिया है 106 इक्वल A के प्लेस पर A पता नहीं है, n कितना? 50 माइनस 1 डी A प्लस 40, पहले भी हम बोल रहे थे, प्रैक्टिस हो गई है हमारी। यहाँ कितना आ जाएगा? 106। A प्लस 49D इक्वल 106, इक्वेशन नंबर 1। फॉर A3 के लिए n इक्वल 3। सेम फॉर्मूला an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब A3, एक बार लिख लो यार, यहां पर लिख लेना A50। ठीक है, इक्वल A प्लस n माइनस या 50 माइनस 1 और डी, यहां पर एक स्टेप बढ़ा लेना। तो 106 हम A50 की वैल्यू रख देंगे। जैसे A3 लिखा A प्लस 2 माइनस 1
3 माइनस 1 डी। तो A3 कितना दिया हुआ है 12 इक्वल A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जिससे मर्जी हो, बट जब सीधा सीधा क्वेश्चन दिखे ना तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इक्वेशन 1 कौन सी है, ये है, इक्वेशन 2 ये है। A प्लस 49D इक्वल 106, A प्लस 2D इक्वल 12। माइनस करने की बात हुई है तो साइन चेंज, कैंसिल, 49D में से 2D जाएगा, 47D और 106 में से 12 जाएगा, तो कितना रहेगा 94, ठीक 94 आएगा। और D इक्वल सीधा सीधा कैंसिल कर दो 2 टाइम, 47 टू जा 94, 3 50 का इसमें से कम कर दो, 50 में से 3 दूसरे वाले 50 में से कम कर दो, दोनों में से 6 कम हो गए, और 100 में से 6 माइनस कर दो तो 94 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि ए भी चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी हमारी ये है। अच्छा एक चीज और, इक्वेशन 2 थोड़ी छोटी है क्या, तो क्वेश्चन को इजी बनाया करो। इक्वेशन 2 A प्लस 2D इक्वल 12, A प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पर 2 इक्वल 12, A इक्वल 12 माइनस 4, और A इक्वल कितना 12 में से 4 माइनस करेंगे भाई 8, A इक्वल कितना 8। हमको चाहिए 29th टर्म, 29वां पद चाहिए, तो 29th टर्म के लिए यहां पर हम लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा A29 इक्वल A प्लस 28D, A29 इक्वल A के प्लेस पर 8 प्लस 28 इंटू D के प्लेस पर 2, 8 प्लस 28 टू जा 30 दूनी 60, दोनों 30 में से दो दो कम करो 56, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 60। A29 कितना आ गया हमारे पास, समझ आया क्वेश्चन, इजी है। फिर से एक बार आंसर चेक करो फिर बताओ, आंसर चेक करो। ठीक है आंसर, क्वेश्चन में कोई डाउट, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है इस पर ध्यान दो, उसके बाद जो गिवन है उसको लिखो, गिवन से जो फाइंड करना है वो कैसे आएगा उस पर ध्यान दो, और क्वेश्चन सॉल्व, थोड़ा जल्दी लिखना, आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करना है। 9, if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0, which term of AP is 0, मतलब वो बोल रहा है कि किसी श्रेणी में तीसरा और नौवा पद 4 और माइनस 8 है, तीसरा और नौवा, थर्ड और नाइन्थ, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा पद 0 होगा, किसकी वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड दैट, क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज 5.2, फाइंड दैट, वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है एपी में। अगर एपी बना दिया अपन ने, एपी मैं लिख दे रहा हूं 2 3, अभी नॉर्मल कोई भी एपी लिख दे रहा हूं, ठीक है, 2 के बाद 1 आएगा, या मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं यहां पर ए बी सी, कौन से नंबर पर 0 आ रहा है, तो 0 कौन सा पद हुआ, क्वेश्चन को समझो पहले, फाइंड क्या करना है, कौन सा पद 0 है, विच टर्म ऑफ एपी 0, अगर उसने तीसरा और नौवां पद दिया है, थर्ड और नाइन्थ टर्म देकर रखी हुई है, तो एबीसी सीरीज लिख रहे हैं अपन, कहीं ना कहीं 0 आ रहा है, तो 0 तो है ना, 0 कौन से नंबर पे है ये निकालना है, 0 किसकी वैल्यू है, ए एन की, 0 है ए एन की वैल्यू, बट ए एन के साथ एन नहीं है नीचे हमारा, तो वैल्यू किसकी फाइंड करना है। अगर मान लो एन का मान आ गया 5, तो हम क्या बोलेंगे A50, एन इक्वल 5 आएगा तब हम A5 इक्वल किसकी वैल्यू बोलेंगे, मतलब पांचवें नंबर पर कौन है 0। तो क्वेश्चन में समझ में आया, विच टर्म ऑफ एपी 0, कौन सा पद 0 है ये फाइंड करना है, मतलब हमको चाहिए एन इक्वल वॉट,
एन का मान चाहिए, और जीरो क्या दिया हुआ है, गिवन, गिवन दैट इन एपी श्रेणी में ए एन इक्वल जीरो। क्लियर? इसके लिए एन का मान चाहिए, एन ही नहीं मालूम है, लेकिन उससे पहले ए और डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड टर्म दी है, थर्ड टर्म, तीसरा पद A3 कितना, और नाइन्थ टर्म, नौवा पद A9 इक्वल -8। अच्छा, फाइंड करना है n की वैल्यू। क्या a और d मालूम है क्या? लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म a मतलब प्रथम पद, और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, ये तो कंपलसरी चल रहा है क्योंकि पता ही नहीं है इसलिए हम मानेंगे। अब पता है A3 के प्लेस पर 4 लिखा हुआ है, तो उस 4 को आप a+3d लिख सकते हो। और डिटेल से लिखना है तो फॉर A3 के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बताओ n इक्वल कितना, वैल्यू ऑफ nth टर्म, nवे पद का मान an इक्वल a+n-1 इंटू डी, n के प्लेस पर 3, तो ये हो गया A3 इक्वल a की वैल्यू नहीं पता है, प्लस इस A3 के लिए n की वैल्यू 3, d नहीं पता, तो A3 बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 इक्वल a+2d, और a+2d इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 1। बहुत अच्छे। फॉर A9 के लिए n इक्वल 9, वैल्यू ऑफ nth टर्म हमारा टॉपिक चल रहा है, nवे पद का मान an फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी, इतनी बार आ गया a+n-1 इंटू डी की याद हो जाना चाहिए। अब n के प्लेस पर रखो A9 इक्वल a हमने माना है, n की जगह पर 9 -1, d भी हमने माना है, A9 क्वेश्चन में दिया है -8 इक्वल a+8d, पहले भी लिख सकते थे, और a+8d इक्वल -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले तो a और d निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या फाइंड करना है। a और d निकालने के लिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को घटा दो। a+2d इक्वल 4, a+8d इक्वल, अब जब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होता है क्या, माइनस से क्या कैंसिल, -8d और 2d -6d, 8 और 4 दोनों प्लस में है, साइन चेंज हो गया, d इक्वल 12/-6, d इक्वल -2, d की वैल्यू कितनी आई -2, d की वैल्यू -2। अब वैल्यू चाहिए a की, तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी से फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से a+2d इक्वल 4, 2 इंटू -2 इक्वल 4, इधर जाएगा 4 + 4, 2 2 = 4, a इक्वल कितना, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, जो चाहे वो निकाल लेंगे। चाहिए क्या, थस इसी प्रकार वो बोल रहा था कौन सा टर्म जीरो है, तो हमने क्या बोला an जीरो है। कौन सी टर्म जीरो है, कौन से नंबर पर जीरो लिखा है उस सीरीज में, तो हमने क्या बोला nth नंबर पर जीरो है, nth वो an की वैल्यू जीरो है, लेकिन जीरो कौन से प्लेस पर लिखा है ये नहीं मालूम है, कौन से प्लेस पर लिखा हुआ है ये निकालने के लिए आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, n की। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला an इक्वल a+n-1 इंटू डी, जहां पर n लिखा है वो छोड़ दो, बाकी सारी चीजें लिख लो। कहां पर, यहां पर n लिखा है बट an की वैल्यू हमने जीरो लिखी हुई है, a के प्लेस पर 8, n नहीं मालूम है -1, d के प्लेस पर माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा देना, +8 इधर आएगा इक्वल n-1। अच्छा, इसको भी ट्रांसफर कर ही दे क्या, इनटू से डिवाइड में, माइनस से 2 से n-1, इधर कितना आया
वैल्यू किसकी चाहिए, -1 ट्रांसफर n इक्वल, अब बताओ उसको पांचवें नंबर पे जीरो है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, क्या लिखोगे, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, मतलब समांतर श्रेणी का पांचवा पद जीरो है। क्वेश्चन में कोई डाउट है, लेट करना है, फाइंड करना है, जो गिवन है, ये सारी चीजें एग्जाम में कॉपी में लिखनी ही लिखनी है भाई, प्रैक्टिस करो, तो ये नीचे से प्रैक्टिस कर लो, गिवन दैट फाइंड दैट लिखना नहीं है बट देखना जरूर है क्वेश्चन में से, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो। साइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10 टर्म बाय 7 फाइंड कॉमन डिफरेंस। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, किसी समांतर श्रेणी का 17th टर्म इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 17 सॉरी 7, समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन क्लियर, हिंदी में फाइंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि संजीत के पास आदित्य के पास जितने रुपए उससे 10 रुपए ज्यादा है, तो इसका एक मतलब तो ये हुआ, सीधा सीधा इक्वेशन हमको बनाना है कि उसके पास 10 रुपए ज्यादा है। दूसरा मतलब क्या निकला कि दोनों के पास जितने पैसे हैं उसका डिफरेंस 7 है, एक के पास 100, एक के पास 107, 110, 10 रुपए ज्यादा है तो 110 रुपए ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है तो 110 हुआ। तो दोनों, एक बात तो ये बोल दी हमने उसी 100 और 110 को लेके कि आदित्य के पास 10 रुपए ज्यादा है। दूसरी बात क्या बोली कि दोनों के पास जितने पैसे हैं उनका अंतर, उसका डिफरेंस कितना है। आप 110 और 100 को माइनस कर दो तो आपके पास 10 बचेगा। तो या तो आप उससे कर लो या इससे कर लो, दोनों तरीके से मैं बताता हूं, ठीक है। फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल ए, प्रथम पद बराबर ए, और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर पता नहीं है, डी मान लिया। डायरेक्ट हम क्वेश्चन, क्योंकि दिया कुछ नहीं दिया, उसने सिर्फ एक ही चीज है कि उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो डायरेक्ट आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर लिखना है भाई तो मैं गिवन लिख देता हूं, गिवन दैट 17th टर्म A17 इक्वल नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन A17 इक्वल हम A+16D लिख सकते, और A10 इसके लिए हम A+9D लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से पहला उसने जो बोला उसके हिसाब से पहले इक्वेशन बनाओ। जो 17वां पद है A17 जो है वो किसके इक्वल है, उसके 10वें पद में कितना जोड़ दो, 7, खत्म। 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। जैसे मैंने बोला कि एक के पास 10 रुपए ज्यादा है, एक के पास 100 है, तो एक के पास 110, मतलब 10 रुपए ज्यादा है, तो अगर एक के पास 100 हुए तो एक के पास 110 हुए, क्लियर। तो एक चीज तो ये बोली कि एक के पास जितने पैसे उसके पास दूसरे से 10 ज्यादा है, या हम क्या बोलेंगे, दोनों के पास जितने पैसे उसमें अंतर, डिफरेंस कितने का, 10 रुपए का। तो ये क्या बोला हमने, A17 इक्वल A10+7, A17 जो निकलेगा वो A10 से 7 ज्यादा है, या इसका और इसका डिफरेंस कितना है, लो भाई उसको मैं इधर ला देता हूं, इक्वल कितना, A17 क्या है, बीच में काय का साइन, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, A+9D इक्वल 7, यही हुआ, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। A+16D माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, -A-9D इक्वल A माइनस का A प्लस का, 16D में से 9D जाएगा तो 6 और 1 7 इक्वल कितना, वैल्यू फाइंड करना है 7/D इक्वल, फाइंड क्या करना था, फाइंड दैट कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर ही चाहिए था, और सार्व अंतर कितना आ गया हमारे पास 1। पहले आंसर चेक करो,
सही है, समझ आया। 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, एक इस प्रकार बोल सकते हो, या दूसरी प्रकार क्या बोलोगे कि दोनों पदों का अंतर 7 है, डिफरेंस ऑफ बोथ द टर्म इक्वल 7। ठीक, फटाफट लिखो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।